हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, है ना। ये देखिए, आज हम उम्र के अंतर पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। उम्र पर आधारित ये हमारा दूसरा वीडियो है। उम्र के पर आधारित प्रश्नों पर ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सीखा था कि उम्र के योग पर आधारित प्रश्नों को। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारा ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम उम्रों के अंतर पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में, और इन प्रश्नों को हल करने के बारे में हम सीखेंगे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है ना। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। कितनी अधिक है? 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र, किसकी उम्र है ना, उस आदमी की उम्र 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद उस आदमी की उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लड़के की वर्तमान आयु हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए कि क्या लिखा है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे कि लड़के की उम्र कितनी मान लेंगे। तो माना लड़के की उम्र बराबर x वर्ष। लड़के की उम्र कितनी हो जाएगी यहाँ पे? x वर्ष लड़के की उम्र हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि उस आदमी की उम्र कितनी ज्यादा है? 24 वर्ष ज्यादा है लड़के से, यानी लड़के में 24 वर्ष प्लस कर देंगे तो आदमी की उम्र क्या हो जाएगी। तो आदमी की उम्र यहाँ पे हो जाएगी x प्लस 24 वर्ष, क्योंकि 24 वर्ष लड़के से ज्यादा है। तो x प्लस 24 वर्ष हो जाएगी। अब 2 वर्ष में उसकी उम्र, यानी 2 वर्ष बाद क्या हुआ। अब 2 वर्ष बाद की बात आई, तो 2 वर्ष बाद, अब 2 वर्ष बाद लड़के की उम्र कितनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष बाद लड़के की उम्र हो जाएगी x प्लस 2। ये लड़के की उम्र हो गई। और आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद आदमी की उम्र हो जाएगी x प्लस 24 प्लस 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा। 24 2 26। अब ये हो गया 2 वर्ष बाद इनकी उम्र इतनी हो गई, लड़के की हो गई x प्लस 2 और आदमी की हो गई x प्लस 26। इतनी हो गई 2 वर्ष बाद। अब 2 वर्षों में उनकी उम्र, किसकी उम्र? आदमी की उम्र। किसकी उम्र? इस आदमी की उम्र कितनी है? x प्लस 26 है ना। ये इस आदमी की उम्र यानी उनकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुने से, यानी लड़के की उम्र के दोगुना है ना, दोगुना कर देना है लड़के की उम्र का। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 तो गुड़ते 2, 2 गुने दोगुनी हो जाएगी। क्या हो गई, लड़के से दोगुनी हो गई। आदमी की उम्र बराबर लड़के की उम्र गुड़े 2, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ से सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 26 बराबर इसका गुणा करिए तो 2x प्लस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे x प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 माइनस 4 बराबर 2x माइनस x। 2x माइनस 2x में x माइनस हुआ तो कितना बचा, x बराबर 26 में 4 माइनस हुआ तो 22। 26 में 4 माइनस हुआ तो 22। तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यही है लड़के की वर्तमान आयु जो हमने x मानी थी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 वर्ष। यानी उस लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये 22 वर्ष। से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से आप इस प्रश्न को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न में क्या है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता माता से क्या है, 5 वर्ष बड़ा है। पिता जो है वो माता से 5 वर्ष बड़ा है। और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। माता की वर्तमान आयु क्या है, उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री इस समय कितने की है, 10 वर्ष की है। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु बतानी थी। जब पुत्री पैदा हुई थी तो पिता की उम्र कितनी थी। तो पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की 3 गुनी है। तो हम यहाँ पे पुत्री की मानेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु क्या हो जाएगी। तो पुत्री की आयु x वर्ष। पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी,
x वर्ष हो जाएगी। अब माता की आयु क्या बोला है कि पुत्री से 3 गुनी है, पुत्री से क्या है 3 गुनी है, तो यहाँ पे माता की आयु कितनी हो जाएगी, माता की आयु हो जाएगी 3x वर्ष। कितनी हो जाएगी 3x वर्ष। और पिता की कितना बताया है कि पिता की आयु माता से 5 वर्ष ज्यादा है, बड़ा है ना, 5 वर्ष बड़ा है यानी ज्यादा है, तो यहाँ पे पिता की आयु कितनी हो जाएगी, माता में 5 वर्ष प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 वर्ष, ये पिता की आयु हो जाएगी। ये तीनों की आयु हमें ऐसे निकाल लेनी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री कितने वर्ष की है इस समय पे, पुत्री इस समय पे 10 वर्ष की है ना, पुत्री कितने की है 10 वर्ष की है, यानी पुत्री की आयु हमने क्या मानी है, x मानी है, तो यानी x बराबर कितना है 10 है, x बराबर कितना है 10 है, यानी पुत्री की आयु 10 वर्ष है। तो जन्म के समय पिता की आयु कितनी रही होगी, तो यहाँ पे हम x का मान पहले फिलअप करेंगे, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, तो पिता की आयु हो जाएगी 3 गुणित 10 प्लस 5 बराबर 35 वर्ष। ये कब है पिता की 35 वर्ष आयु, जब पुत्री 10 वर्ष की है। कब है, जब पुत्री 10 वर्ष की है तब पिता 35 वर्ष का है, और जब पुत्री जन्म हुई होगी तो पिता में 10 वर्ष और घट जाएगा, यानी 35 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 35 माइनस 10 बराबर 25 वर्ष। इसका मतलब कि जब पुत्री पैदा हुई थी तब उसका पिता 25 वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 25 वर्ष का था। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए जैसे तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पिता की वर्तमान आयु, क्या लिखा है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की जो वर्तमान आयु है अपने पुत्र की आयु से तिगुने से, तिगुना तो है ये है लेकिन उससे भी 3 वर्ष ज्यादा है, तिगुने से भी 3 वर्ष ज्यादा है। तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। अब 3 साल जब आगे चले जाएंगे यानी 3 साल बाद क्या हो जाएगा, है ना, तो 3 वर्ष अधिक, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु को दोगुने से 10 अधिक हो जाएगी, यानी दोगुने से 10 अधिक हो जाएगी। और पहले कितनी थी, यानी वर्तमान समय पे, तो वर्तमान समय पे पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 अधिक थी। और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पिता की वर्तमान आयु इसमें ज्ञात करना है। तो पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या मानेंगे, पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु बराबर x वर्ष हो जाएगी। तब पिता की आयु कितनी होगी, तब पिता की आयु क्या बोल रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु तिगुने से 3 अधिक है, यानी 3x प्लस 3, ये x वर्ष हो जाएगी पुत्र की, और पिता की हो जाएगी 3x प्लस 3 वर्ष। 3x प्लस 3 वर्ष पिता की हो गई और पुत्र की हो गई। अब 3 वर्ष बाद चलते हैं, यानी 3 वर्ष आगे, तो 3 वर्ष बाद अब इन दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। और पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, तो पिता की आयु हो जाएगी 3x प्लस 3, तो इसमें पहले से है 3 वर्ष और प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 वर्ष। कितना हो जाएगा 3x प्लस 6, ये 3 वर्ष बाद इन दोनों की आयु इतनी हो गई है ना। अब उसके आगे क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 अधिक है। तो पिता की आयु ये वाली है ना, तो पिता की आयु क्या है 3x प्लस 6 बराबर, है ना, 3x प्लस 6 बराबर पुत्र की आयु के दोगुना। तो पुत्र की आयु कितनी है, x प्लस 3 का दोगुना, ये दोगुना हो गया, 2 से गुणा कर दिया तो दोगुना हो गया, दोगुने से 10 अधिक है, 10 इसमें और प्लस करो, 10 अधिक बोल रहा है तो 10 इसमें और प्लस कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस 6 है, यहाँ पे बराबर 3x प्लस 6 बराबर, अब इसे 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 दूनी 6 प्लस 10। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 2x किसमें है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर, ये 10 6 16 माइनस यहाँ पे 6 प्लस में उधर माइनस, तो माइनस 6 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आएगा, x बराबर
10 आ जाएगा। x बराबर यहाँ पे कितना आया, x बराबर 10 आया। तो पूछ क्या रहा है, पिता की वर्तमान आय क्या होगी। तो पिता की वर्तमान आय ये है, पिता की वर्तमान आय हम लोगों ने ये मानी थी। पिता की वर्तमान आय क्या है, 3x प्लस 3। इसमें हम x के मान को रख देंगे, तो इसमें x का मान अगर हम रख देंगे तो पिता की वर्तमान आय क्या हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आय हो जाएगी 3 गुणते x का मान 10 है, तो 10 प्लस 3, तो 3 दा हम 30 प्लस 3 बराबर 33 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आय कितनी है, 33 वर्ष। उसका पिता 33 वर्ष का है। उसका पिता कितने वर्ष का है, 33 वर्ष का है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चनों को आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों।